दोस्तों, हाल ही में हिंदुस्तान में 5 राज्यों में इलेक्शंस खत्म हुए और इलेक्शन के समय में हमारे देश में आम बात होती है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज करती है, एक पार्टी के सपोर्टर्स दूसरी पार्टी के सपोर्टर्स या उनके लीडर्स या पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं। ये चीज़ हम बचपन से देखते हुए बड़े हुए हैं। ये वीडियो पॉलिटिकल नहीं होने वाली। जिस तरीके से पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस को हम देखते हैं या उनके बारे में बात करते हैं या हमारी अवेयरनेस है, बट ये वीडियो पॉलिटिकल होने वाली है उस तरीके से जिस तरीके से हम आम तौर पे पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस को नहीं देखते हैं। मैं इस वीडियो में पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन से रिलेटेड मोटिवेशनल फैक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ। उन फैक्टर्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे एक आम आदमी इंस्पायर हो सकता है, मोटिवेट हो सकता है, वो भी पॉलिटिशियंस या पॉलिटिक्स को लेके। ये आपको सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपकी ये धारणा बदलने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण होता है या जो एक लीडर बनने की जो प्रक्रिया है, एक लीडर फर्श से अर्श तक का जीवन जब तय करता है तो क्या क्या स्किल्स उसके लगते हैं। बिकॉज ये कोई जादुई खेल तो होता नहीं होगा कि कोई छड़ी है उसको घुमा दिया और एकदम से कोई भी दुनिया का या हमारे देश का बड़ा लीडर पैदा हो गया। तो कोई ना कोई स्किल्स तो इसमें यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम इन स्किल्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले जो एक इम्पोर्टेंट स्किल यहाँ पे यूज होता है वो होता है नेटवर्क बिल्डिंग। कोई भी पार्टी का निर्माण करने से पहले आपको नेटवर्क बिल्डिंग में स्किलफुल होना ही पड़ेगा। हमें ये राजनेता दिखने में कैसे भी लगते हैं, लेकिन ये नेटवर्क बिल्डिंग के महान खिलाड़ी हैं। ये बहुत ही तगड़ा स्किल इनके अंदर होता है दोस्तों। इनके अंदर इनहेरिटेड होता है कि ये बिल्ड करते हैं, बाद में डेवलप करते हैं, वो एक अलग विषय है, बट नेटवर्क बिल्डिंग इज ऑलवेज देयर। इसके बाद जो अगला स्किल है वो है लीडरशिप क्वालिटी। मास जनता को कंट्रोल करना, सही दिशा निर्देश देना, सही दिशा में अग्रसर करना। इनकी पार्टी का जो भी एक मोटिव होता होगा, जो गोल होता है, उस गोल के अधीन ही सबको मूव करना, आगे बढ़ाना। तो ये तो परफेक्ट लीडरशिप का एक परफेक्ट उदाहरण है दोस्तों। बिल्कुल निपुण लीडरशिप से परे ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लीडरशिप क्वालिटी तो यहाँ होती ही है, तभी शायद हम इनको लीडर्स भी बोलते हैं। अगली क्वालिटी है दोस्तों स्पीकिंग एट लेंथ। बहुत देर तक बातें करना या भाषण देना। अब एक कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर है या कोई भी ओरेटर है दोस्तों, वो जब भाषण देता है और एक पॉलिटिशियन भाषण देता है तो जो एनर्जी ज़्यादा यूज होती है वो पॉलिटिशियन की होती है और मास जनता उनके सामने होती है। एक ओरेटर, नॉर्मल ओरेटर किसी सेमिनार हॉल में जब भाषण देता है तो उनके आगे उतनी ऑडियंस नहीं होती जितनी एक पॉलिटिकल रैली में, खासकर हिंदुस्तान में, एक पॉलिटिशियन के सामने होती है। दोस्तों, अगली क्वालिटी का नाम है गोल सेटिंग एंड मेक स्ट्रेटेजीज। अब आप सोच के देखिए, अगर कोई पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है या कोई पॉलिटिशियन है, उन्होंने उस आउटफिट को खड़ा करने के लिए कितनी ज़्यादा प्लानिंग की होगी, कितनी स्ट्रेटेजीज का उन्होंने यूज किया होगा, कितनी गोल सेटिंग की होगी। ये कुछ ऐसी बात है दोस्तों कि अगर हमें कोई नई कंपनी स्टार्ट करनी है तो कितने ही चीज़ों पे हमें काम करना पड़ता है। अब इतने लोगों को संगठित करके अगर एक पॉलिटिकल पार्टी आप सक्सेसफुली आगे चला पा रहे हैं, चाहे वो कोई इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारी गोल सेटिंग और बहुत सारी प्लानिंग स्ट्रेटेजीज तो होती है। वो भी इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटीज है। हर आदमी का तौर तरीका जीने का अलग अलग होता है, उनकी एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है। अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल को वो साथ लेकर चलने में कामयाब हो रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है बहुत ही बेहतरीन आला दर्जे की गोल सेटिंग और स्ट्रेटेजीज उन्होंने अडॉप्ट की है। अब ये कितने बड़ी लर्निंग है दोस्तों। एक स्टूडेंट लाइफ से लेके एक ओल्ड एज तक गोल सेटिंग और स्ट्रेटेजीज का इंपॉर्टेंस प्रोफेशनल प्लस पर्सनल लाइफ में होता ही होता है। अब इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी सामने आ रही है दोस्तों, फोकस इन एक्सट्रीम डिस्ट्रैक्शंस। अगर हम एक पॉलिटिशियन की बात करें, पॉलिटिशियन का जीवन डिस्ट्रैक्शन से भरा होता है दोस्तों। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक ना जाने कितने लोगों से मिलना जुलना उनका रहता है। हर पल किस आदमी को क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ चुप रहना है, रिलीज में क्या बोलना है, इतने लोगों को ग्रीट किस हिसाब से करना है। एक्सट्रीम फोकस्ड क्वालिटी के बगैर ये संभव है ही नहीं दोस्तों। अगर कोई पॉलिटिशियन है जो पिछले कुछ सालों से आपको सक्रिय दिख रहा है, आप उनको निरंतर देख रहे हैं, वो आप तभी देख पा रहे होंगे क्योंकि वो सफल है, उसने खुद को साबित किया है लोगों के बीच में। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो अपनी लाइफ में एक्सट्रीमली फोकस्ड है, एक्सट्रीमली फोकस्ड है। उसको अपना गोल दिख रहा है, वो उस पे एक जैसे घोड़े की आंख होती है, घोड़े की नजर होती है, ऐसे केवल उसको वो बिंदु दिख रहा है, अपना गोल दिख रहा है, उसी पे वो फोकस्ड है।
अब ये क्वालिटी भी जीवन में किसी भी फील्ड का आदमी ग्रहण कर सकता है। तो कितनी बड़ी सीख है ये, जो कि पॉलिटिशियन से हमें मिलती है। इसी से मिली जुली एक और क्वालिटी है, पॉजिटिव माइंडसेट या पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों, पॉजिटिविटी का पॉलिटिशियंस के लाइफ में तो इंपॉर्टेंस होता ही होता है। अगर एक पॉलिटिशियन आपको लंबे समय से दिख रहा है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि उसने खुद को पॉजिटिव आडंबर में बना के रखा है, क्योंकि नेगेटिविटी सुबह से शाम तक इतनी बार उसको मिलती होगी। अगर वो पिछले कुछ समय से आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि ना जाने सैकड़ों नेगेटिविटीज को उसने दरकिनार किया है, नकारात्मकता को उसने खुद से हटाया है, तभी वो आपके सामने एक सफल प्रोडक्ट के रूप में खड़ा हुआ है। तो एक पॉलिटिशियन के लाइफ से ये पॉजिटिविटी का फैक्टर भी हमें देखने को सीखने को मिलता है। अब दोस्तों, ये जितनी भी हमने क्वालिटी का डिस्कस किया, ये क्वालिटीज आप देखेंगे कि कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है, कोई एंटरप्रेन्योर होता है, उनमें भी एक क्वालिटीज भर भर के भरी हुई है। लेकिन हम एंटरप्रेन्योर को, सक्सेसफुल बिजनेसमैन को तो अप्रिशिएट करते हैं एट टाइम्स, बट जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको हम रत्ती भर भी अप्रिशिएट नहीं करते। वो अलग बात है कि अगर आप किसी पॉलिटिशियन के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के फैन है या उनके आप सपोर्टर हैं, तो आप डेफिनेटली उनको करते होंगे, बट आमतौर पे ये डिस्कशंस होता ही नहीं। आमतौर पे अगर पॉलिटिक्स की बात चलेगी तो सबसे पहले हमारी बात ही नेगेटिव एस्पेक्ट से उठती है कि यार फलाने ने तो वो गलती कर दी। बट इंडिविजुअल लेवल पे हम कितनी चीजें उनसे सीख सकते हैं। भाई, जीवन का नाम तो सीखना ही है ना दोस्तों। कहीं से भी सीख मिले, अगर हम कहीं से भी सीख लेके खुद को इंप्रूव कर रहे हैं तो इससे बेटर चीज तो कुछ होगी नहीं। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हम खुद की इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो हम तो एक तरीके से भगवान का उद्देश्य ही पूरा कर रहे हैं कि भैया इंसान के रूप में हमें जन्म दिया है तो हम चीजों से सीख के आगे बढ़ेंगे और तब तक हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम भी कोई छाप छोड़ के जाएंगे। यही तो उद्देश्य होना चाहिए। ये उद्देश्य है पॉलिटिशियंस के जीवन से पूरा होता दिखता है। अब दोस्तों, जब मैं पॉलिटिशियंस की वाहवाही कर रहा हूँ, पॉलिटिशियंस के पॉजिटिव फैक्टर्स को आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, इसी टाइम बहुत से व्यूअर्स के माइंड में एक सेकंड थॉट भी आ रहा होगा कि पॉलिटिशियंस तो इतने करप्ट होते हैं। आप लोगों ने अपने जीवन में वो चीजें फेस भी की होंगी, मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा, बट ये जो वीडियो बनाने का पर्पज है ये हमारा कुछ और है। ये सीधा सीधा मोटिवेशन से लिंक करके हम दे रहे हैं। जो करप्शन वाली चीजें हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज में या पॉलिटिशियंस में वो डिफेक्ट है, उनको हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, रादर हम उनको यहाँ पे डिस्कस कर ही नहीं रहे, क्योंकि उसको लेके तो कितनी सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ये आप देखते भी होंगे। हमारा तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ही डिफरेंट है कि अगर कहीं पे कोई अच्छी चीज भी है तो उसके बारे में भी बात की जाए। अल्टीमेटली मोटिवेशन एंड यू का मोटिव ही ये है कि कहीं से भी मिले, अगर मोटिवेशन की वाइब्स हैं तो उनको हम एक दूसरे के साथ शेयर करें। अब दोस्तों, पॉलिटिशियंस का या पॉलिटिकल पार्टीज की ये साइड डिस्कस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमें खुद को इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। अब दोस्तों, यूपी इलेक्शंस का ही एग्जांपल लेते हैं। कई लोग योगी को अप्रिशिएट करते हैं, योगी को लाइक करते हैं, कई लोग अखिलेश को लाइक करते होंगे, कई लोग मायावती या ओवैसी को लाइक करते होंगे, लेकिन बात तब आती है जो इनके अपोजिट पार्टी वाले लोग हैं वो 1 मिनट लगाते हैं इनको क्रिटिसाइज करने में, इनकी बुराई करने में। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि ये सब करके हमें क्या मिल रहा है, हम क्या पा रहे हैं? बहुत सारी गालियां, नेगेटिव माइंडसेट, बहुत सारा गुस्सा। अब अगर सोच के देखिए, सुबह उठते ही हमने कोई वीडियो देख ली, या हमारे से जो अपोजिट लीडर हैं जिनको हम पसंद करते हैं उनसे दूसरे लीडर हैं जिनको हम ना पसंद करते हैं, उनके बारे में कुछ सुनने को मिल गया, तो उनकी कोई वीडियो देख ली, तो हम झट पहले क्या करेंगे? बहुत सारा गुस्सा चढ़ेगा क्योंकि हम उनको लाइक नहीं करते, अब्यूजिव वर्ड्स हमें याद आएंगे। अब इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या होने वाला है दोस्तों? उस पूरे दिन की शुरुआत अगर इस दिशा में हो रही है तो उस पूरे दिन में आप कुछ ना कुछ खोने वाले हैं, पाने नहीं वाले हैं। आपने खुद को नीचे खिसकाया है, आप खुद को ऊपर नहीं लेके गए हैं। ये तो नक्की है दोस्तों कि कैसे भी किसी भी तरीके से आप वहां पे खुद का लॉस करने वाले हैं, या ये थॉट्स, ऐसा माइंडसेट आपको ही हैम्पर करने वाला है, आपको ही नुकसान देने वाला है। अब दूसरी तरफ अगर वहीं पे आपने जो दूसरे पॉलिटिशियंस हैं जिनको हम नापसंद करते हैं, अगर उनकी जो कोर क्वालिटीज हैं, जो कोर वैल्यूज आपको दिखती हैं, या अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो जरूर आपको दिखेंगी, अगर आप उनको अप्रिशिएट करते तो आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई चीज ऐड ऑन करते, कोई वैल्यू ऐड ऑन कर रहे होते, आप खुद को प्रोग्रेस के पथ पे लेकर जा रहे होते। अब दोस्तों, आप देखते होंगे एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन को भी बहुत बार अप्रिशिएट करते हैं, निजी फंक्शंस में या जहां भी उनको मौका मिलता है, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के हार्ड वर्क और डेडिकेशन से भली भांति परिचित होते हैं। अब दोस्तों, मान के चलिए आप स्टूडेंट लाइफ में हैं या आप किसी भी तरीके के काम में व्यस्त हैं और आप खुद को उस काम में फोकस करने में डिफिकल्ट महसूस कर रहे हैं,
तो एक पल के लिए आप इन पॉलिटिशियंस के बारे में सोचकर देखिए कि ऐसी क्या चीजें होती होंगी, ये क्या कुछ ऐसा करते होंगे कि ये खुद को फोकस रख पाते हैं। या दूसरी साइड अगर मैं बात करूं, आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, आप पब्लिक स्पीकर है या ओरेटर है, आपको कहीं बोलने का मौका मिलता है, वहां पे आपको स्टेज फियर महसूस होता है या किसी और तरीके के चैलेंज आप फेस करते हैं, तो आप एक पल के लिए इन पॉलिटिशियंस के बारे में सोच के देखिए, यार ये तो इतने लोगों की गैदरिंग को इतने कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे संबोधित करते हैं, तो कुछ तो खास बात इनमें रही होगी। बिना प्रिपरेशन ये संभव नहीं हो पाता, तो क्या तैयारियां ये करते होंगे, वहां से आपको सीख मिलती है। अब दोस्तों, ये वीडियो बनाने का एक ही क्लियर कट उद्देश्य था कि मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वाइब्स हमारे आसपास ही अवेलेबल होती, बस जरूरत है तो उनको ढूंढने की और खुद पर इंप्लीमेंट करने की। दोस्तों, कंक्लूडिंग पार्ट में बस मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जो दिशा देने की हमने कोशिश की है, आप लोग भी सकारात्मकता से वो चीज लेने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।